माह रमज़ान की एक बाबरकत रात थी। अब्दुल्ला साहब, जो एक नेक बुजुर्ग थे, अपने घर वालों को रमज़ान की रहमतों और बरकतों के बारे में बता रहे थे। उनका बेटा अली, जो रोज़े और इबादत में बहुत शौक़ रखता था, एक सवाल लेकर आया। अबू, मुझे कोई ऐसी आयत बताएं जो मुझे हर बुराई और मुसीबत से महफूज रख सके। अब्दुल्ला साहब मुस्कुराए, अली के सिर पर शफकत से हाथ रखा और बोले, बेटा, ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि एक मजबूत किला है। ये है आयतुल कुर्सी। अली की आंखों में तजस्सुस बढ़ गया। अबू, उसकी फजीलत क्या है? अब्दुल्ला साहब ने कहा, बेटा, एक ईमान अफरूज़ वाक़या सुनो जो तुम्हारी रूह को रोशनी अता करेगा। यह किस्सा एक नेक मुसाफिर का है जो रात के वक्त सफ़र कर रहा था। रास्ता सुनसान था, दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। दिल में खौफ था, मगर उसने चलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जो ही उसने आयतुल कुर्सी मुकम्मल की, उसके दिल में सुकून उतर आया। अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा हो। उसने मुड़ कर देखा, एक ख़तरनाक डाकू उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुसाफिर ने अल्लाह पर भरोसा किया और दोबारा आयतुल कुर्सी का वर्द किया। जैसे ही वो ये पढ़ने लगा, डाकू के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर खौफ आया और वो अचानक भाग निकला। अगले दिन जब वही डाकू एक बुज़ुर्ग के पास पहुंचा तो हैरानी से कहने लगा, मैंने कल रात एक मुसाफिर को लौटने का इरादा किया था, मगर जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने उसके गिर्द आग के बड़े बड़े पहरेदार देखे। मैं खौफ से कांप गया और भाग निकला। अली की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अबू, वाकई आयतुल कुर्सी इतनी ताकतवर है? अब्दुल्ला साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, यही तो अल्लाह की हिफाजत का वादा है। जो शख्स आयतुल कुर्सी सुबह व शाम पढ़ता है, अल्लाह उसे हर बला, मुसीबत और शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। अली ने पुख्ता इरादा किया, अबू, मैं आज से आयतुल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँगा।